स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और भाई मैं अभी आया हूँ बेर खाने के लिए। और भाई मैं काफ़ी डर डर के आ रहा हूँ इधर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बिबट्या आ गया है ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई मैं रिस्क नहीं चाहता, तो इसलिए मैं डर डर के आ रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ थोड़े से बेर तोड़ते हैं और निकलते भाई, सुमड़ी में निकलते हैं। ठीक है, सुमड़ी में निकलना पड़ेगा, नहीं तो अपन नाश्ता बन जाएंगे किसी बिबट्या का। ठीक है, थोड़े थोड़े उठाता हूँ, नीचे गिरे हुए बहुत ज़्यादा, नीचे बहुत ज़्यादा बेर गिरे हुए हैं। ठीक है, सुनील को भी देता हूँ थोड़े। पायल को बहुत पसंद है यार, पर पायल घर पे नहीं है अभी। फट रही है भाई, फट रही है। मतलब जब से सुना है ना कि हमारे गांव के आसपास बिबटे है, भाई मैं ना यहाँ तक भी नहीं आता, मैं उधर से ही चक्कर लगा रहा हूँ। फट रही है भाई, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। सर सलामत, पगड़ी 50। ठीक है। अरे यार, वैसा हर बिबटे इंसानों को नहीं खाता है शायद से, कुछ कुछ ही होते हैं पागल बिबटे। हाँ भाई, तुमको समझता नहीं, इंसानों के क्यों पल्ले पड़ रहे हो तुम लोग? जाओ अपना अपना काम करो। नीचे वाले उठाता हूँ भाई, श्रुति को दे दूंगा थोड़े से। चलो भाई निकलते हैं। और बिबटे से याद आया दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में जो सिचुएशन चल रहा है अभी, मतलब नासिक रीजन में हो गया, अपने अहिल्यानगर रीजन में हो गया। बिबट्या ने ना भाई इंसानों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और उसके वजह से बहुत सारे इनोसेंट बच्चे, जो मतलब 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, घर के बाहर खेल रहे थे, उनको खा लिया बिबट्या ने। किसी इंसान को खा लिया। तो मतलब इंसान मर रहे हैं भाई ये जानवरों के हमले में। तो इसके ऊपर है ना भाई, मैं बहुत रील देख रहा था। एक तो मतलब एक छोटी बच्ची थी, उसको उसके माँ बाप के सामने बिबट्या खींच के लेके गया, उसको खा लिया। और मतलब तुम सोचो क्या गुजरी होगी उस फैमिली के ऊपर, जब उनका बच्चा उनके आंखों के सामने ऐसे इस तरीके से उसका देहांत हो गया होगा। तो मतलब मुझे मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन बताऊं। देखो भाई, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही आ रहा है। और इसका रीज़न ये है कि इंसानों ने थोड़ा सा अतिक्रमण किया है। ठीक है, इंसानों ने मतलब मैं ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर जिसकी बेटी गई है उसने नहीं कुछ अतिक्रमण किया, पर ह्यूमैनिटी ने कंबाइनली एनिमल्स की जगह को डिस्ट्रॉय किया है, उनके जंगल्स तोड़े हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनवाए, वहाँ पे सिटीज़ बनवाए। तो फिर ये एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। पर उसके वजह से अब वो एनिमल्स इंसानों के रीजन में आ रहे हैं, और फिर इंसानों को उनसे खतरा होने लगा है। ये हुई एक बात, इसमें इंसानों की गलती ज़रूर है। पर सेकेंड चीज़ दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कोई एनिमल, कोई भी एनिमल कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो इंसानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना बिबट्या, ना शेर, ना कुछ। इंसानों के लाइफ की वैल्यू अल्टीमेट है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट इतना हज़ारों करोड़ों का टैक्स लेती है, उससे उन्होंने कुछ रिज़र्व जंगल रखने चाहिए। वहाँ पे उन्होंने ऐसे हैबिटेट्स बनाने चाहिए कि जहाँ पे ये एनिमल्स रह सकते हैं, और उनको वहाँ पे ही रखना चाहिए, ऐसे घूमने नहीं देना चाहिए। और उतना सरकार कर सकती है, पर सरकार भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसे, मतलब भ्रष्टाचार बोलो या फिर ऐसी चीज़ें बोलो ना, कि वो भी सीरियसली नहीं लेते। तो इसकी वजह से और ये हो रही है, मतलब एक जगह से बिबटा पकड़ते हैं, दूसरी जगह पे छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहला तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ही इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। जितने भी बिबटा है भाई उनको पकड़ो, उनको टैक्स वैक्स लगाओ, और डाल दो उनको जंगल में, या फिर कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे वो इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक आदमी ने नहीं किया है, और गवर्नमेंट को ही ये चीज़ें सुधारनी होगी। क्योंकि कोई माँ बाप अपना इनोसेंट बच्चा ना गवाए भाई, क्योंकि सोचो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। वो फैमिली ज़िंदगी भर सफ़र करेगी, ज़िंदगी भर। और जितने भी एनिमल लवर्स है भाई, मेरे को तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, एनिमल्स कम सेकंड, फर्स्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कुत्तों के लवर जो है, या फिर कोई भी लवर्स है, एनिमल लवर्स,
तुम लोग भाई थोड़ा सोचो इसके बारे में, उस दुख दर्द पीड़ा को समझो। एनिमल्स तो एनिमल्स ही है एट द एंड ऑफ द डे। इंसानों को एक हायर इंटेलिजेंस है, उनके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा अलग है जानवरों से। तो उधर अक्लमंदी मत दिखाओ तुम लोग, ठीक है। रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट एवरी एनिमल बट आफ्टर ह्यूमन बींग्स। हालांकि कुछ इंसान उनको खाने लायक ही काम करते हैं, मतलब कुछ इंसानों को खाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर बिबटा भी गलत इंसानों को खा रहा है भाई। जाओ ना भाई, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको खाओ, जो अधिकारी है जो पैसा लेके मतलब भ्रष्टाचार वगैरह कर उनको खाओ ना भाई जाके। बाकी इनोसेंट लोगों को मत खाओ। थोड़ा एनिमल्स में भी भगवान ने थोड़ा इंटेलिजेंस दिया होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई होती। तो बिबटा है भाई, सीधा तुम है ना शाकाहारी बन जाओ। देखो बेर बहुत अच्छे आते हैं, इनको खाओ। झाड़ फूक झाड़ पत्ती खाओ, ठीक है, बिंदास बन जाओ वेजिटेरियन, अच्छा रहेगा। मीठे भाई, बेर बहुत ज़्यादा मीठे है। मतलब बेर कैसे खाने में मज़ा आता है बटन, जो ज़्यादा मीठे भी नहीं है और ज़्यादा खट्टे भी नहीं है, बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए मिठास का और जो उसका खट्टापन है उसका, फिर मज़ा आता है। चलो 2 दिन हो गए श्रीजा को मिला नहीं हूँ मैं। श्रीजा, चलो भाई श्रीजा को मिल लिया है, अभी निकलते हैं अपने काम के ऊपर। श्रुति थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर्मेलिटी। भाई मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, दोस्तों में और फैमिली में सॉरी थैंक यू ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। सॉरी नहीं होता ज़्यादा ऑकवर्ड, थैंक यू ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। सॉरी की तो ज़रूरत होती है। गाइस हमने उस दिन है ना ये सीड्स लाए हैं, क्या नाम है भाई इनका, पंकिन सीड्स, ठीक है। ये भाई इतने हरे भरे दिखते हैं ना। श्रुति को डिब्बा दे रहे, श्रुति को डिब्बा दे भाई। हाँ इसमें देखो भाई कितने हरे भरे दिखते हैं, मतलब ऐसा देखने के बाद लगता है भाई क्या हेल्दी चीज़ खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तुम लोग को दिखाता हूँ, ये बिना धोए हुए है, ठीक है। देखो इनका कलर, अभी धोने के बाद इनका कलर दिखाता हूँ। इसमें थोड़े मैंने ये डाल दिए, देखो सालो जो चीजें हेल्दी है उनमें तो बस भ्रष्टाचार करो यार तुम लोग। हाँ कुछ तो शर्म रखो यार। मतलब कम हरे होंगे तो भी हम खा ही लेंगे ना भाई। हाँ इसका मान लो सफेद भी कलर होगा तो भी खा ही लेंगे, उसमें कलर क्यों डाल रहे हो। मतलब भाई बिल्कुल ट्रस्ट करने लायक चीजें नहीं रही है इंडिया में, हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट है। FSSAI को ना पकड़ के धो देना ऐसा है चाहिए ना, मतलब ऐसे गोलियां लेके सो गई है, उसको कोई लेना देना नहीं, लोगों के हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट दे देते, सर्टिफाइड कर देते, हाँ भाई तुम बेचो। पर देखो ना अभी इसमें क्या है, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना उनको बोलेंगे, ये मॉल जिस मॉल से हमने खरीदा है ना उनको बोलेंगे भाई ये क्या है भाई, मतलब लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ है ये। धोने के बाद ये बेदाने धोने के लिए गए थे, मनुखे धोने के लिए गए और पंपकिन सीढ़ी धुल गए। तो भाई देख ना, मतलब जरूरत नहीं ना भाई, इसका कलर से क्या लेना देना क्या है? देना देना है, हम खा ही लेंगे ना वैसे उसको। कोई भी चीज जो बाहर से घर के अंदर आ रही है वो भाई उसमें मिलावट है ही, कुछ भी हो। इट्स वेरी रेयर कि कोई हमें अच्छी चीज बेच रहा है। अभी ये खाने से पहले ना मैं रील देख रहा था, उसमें एक क्रिमिनल को पकड़ा था पुलिस ने। वो हरे केले एक बाल्टी में बुड़ाता था और 1 ही मिनट में वो पीले हो जाते थे। वाओ, मतलब हरे लाता था, पीले करके बेचता था। और कलर पीला नहीं था, वो ऐसा मरून कलर था। क्या क्या आता होगा बॉडी के अंदर। और इसके वजह से ना इंडिया में ना हेल्थ एपिडेमिक आ गया है, मतलब लोगों को ऐसे ऐसे बीमारियां हो रही है, जो जवान जवान लोगों को कैंसर्स हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इंडिया डायबिटीज में कैपिटल बन गया है। पूरे दुनिया में जितने डायबिटीज के पेशेंट है उससे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, कैंसर के उससे ज़्यादा इंडिया में है। फिर मलेरिया, टाइफॉइड, ये तो चलो है ही। ये तो खाने की, अभी हम पॉइंट से मत भटक तू, जो खाने में मिलावट हो रही है उससे क्या क्या डिसीजेस हो रहे हैं गंदे गंदे। उसी के वजह से तो हो ही रहे हैं ना भाई, उसी के वजह से हो रहा है। मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है ना, वो थोड़ी ना कुछ खाया। है ही, ऐसा मतलब बोल रहा हूँ मैं। संभल के रहो, अगर आपके घर में आप कोई भी बाहर की चीज ला रहे हो ना, उसको सही से धो के खाओ। मेरा एक पार्सल आया है, चलो इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। मैंने मेरे से चीज खरीदी है, तुम लोगों को खरीदना हो तो इसका लिंक भी दे दूंगा भाई। ये देखो भाई,
ये है अपना ब्लैक ओवरसाइज्ड शर्ट। कैसा है? डैडडैन, डैडडैन। ये छोटा हो गया थोड़ा सा। कैसा दिख रहा हो दोस्तों? कमेंट करके बताना, ठीक है? मुझे तो सही लग रहा है, क्वालिटी भी डिसेंट है, सही शर्ट है। कैसा दिख रहा हो दोस्तों, जरा कमेंट करके बताना। मुझे तो थोड़ा फिट लग रहा है यार। इसका एक और साइज, बड़ा साइज मंगवाना पड़ेगा। सुनील को पूछ के आते हैं, चलो। भाई एक साइज बड़ा मंगवाना पड़ेगा इसका, पर सही दिख रहा है भाई ये। मतलब मैं इसको कहीं पे भी पहन सकता हूँ। ब्लैक शर्ट कहीं पे भी चल जाता है भाई, ब्लैक वाइट और जो भी रेगुलर कलर्स है ना, वो कहीं पे भी सूट हो जाता है। और गाइस तुमको ये कपड़ा खरीदना है, ये पावर लुक का है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक? गाइस इस लड़के को देखा जाए, इसके लास्ट मोमेंट टेंट्रम्स और लास्ट मोमेंट डिमांड्स को लेके हम सब लोग परेशान है गाइस। अभी खाना खाने के लिए बैठने वाले थे हम लोग, और उसने बोला मुझे पकोड़े खाने हैं। आलू कट करके उसके पकोड़े बनाने पड़ रहे हैं, कट करके दिए थोड़े से। और ये खुद भी हेल्प कर रहा है। म्हणजे पण तुम्ही इसके लिए सुनू श्रुति, तुम इसके इस बिहेवियर पे क्या कहना चाहोगी? क्या ही बोलूं। आलिया भोगसी। मम्मी नहीं उनकी घर, तो वो बोलेंगे मेरी मम्मी नहीं तो मुझे खाने को नहीं देती वगैरह। मेरे खाने को नहीं देती वगैरह। तू बहुत अच्छा हिंदी बोल लेता है। कौन? तू नहीं भाई, पर दूसरों का मजाक उड़ाने में जो मजा आता है ना। तो भाई मैं भी पकोड़े खाऊंगा। मेरा डाइट काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तुम लोग देख ही सकते हो, एकदम बढ़िया डाइट चल रहा है गाइस। भाई मैं बैठा खाने के लिए, मुझे लगा यार कुछ तो चटपटी खाना चाहिए इसके लिए। भाई गर्मा गर्म पकोड़े खा लो दोस्तों, हाउस इट। भाड़ में जाए डाइट। क्रिएटर के लाइफ का स्ट्रगल में बता रहा हूँ तुम लोगों को। मैं अभी ना मेरे वीडियोस को वॉइस ओवर दे रहा हूँ, और बाहर है ना कुत्ते आवाज़ कर रहे हैं भाई, और वो वॉइस ओवर है ना मेरे वीडियो में आ रहा है उनका वॉइस, उन कुत्तों का, हराम कुत्तों का। क्या करूँ भाई, मैं उनका रुकने का वेट कर रहा हूँ भाई, वो रुक ही नहीं रहा है, कब से भौंक रहा है। देखा तुम लोगों ने स्ट्रगल देखा, एक बंदे को कितना मेहनत करना पड़ता है तब जाके एक वीडियो बनता है। अभी रात के 10:30 11 बज रहे हैं, मुझे वो वीडियो फिनिश करना है, ऊपर से कुत्ते बीच बीच में भौंक रहे हैं। रुक जा भाई, रुक जा। फिर से अभी यही करना पड़ेगा, यही सुनना पड़ेगा उसका। चलो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में। कल हम जा रहे हैं कान्हा को मिलने के लिए, तो बने रहना चैनल पे। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर।